चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा परम धन है। मैं स्वयं परम धन चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। निर्विकल्प अनुभूति की निराकुल अनंत पर्याय जिसके आश्रय से अनंत आनंद भोगती है, जिसके आश्रय से अनंत काल तक निर्विकल्प रहती है, ऐसा अनंत निर्विकल्प पर्यायों का आधार मैं परम धन चैतन्य तत्व हूँ। अनंत गुणों के भेदों से जो परम धन खंडित नहीं होता, जो अखंड एक रूप है, यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। स्वरूप का आश्रय लेकर समस्त विकल्पों से मुक्त होकर अभेद सहज निराकुल निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाली अनंत पर्यायों में जो चैतन्य परम धन फैलता नहीं, जो चैतन्य परम धन लूटता नहीं, यह परम चैतन्य धन ही मैं हूँ। मेरा आश्रय लेने वाली अनंत पर्याय मुझे ग्रहण नहीं कर सकती। मुझ में लीन होने वाली अनंत पर्याय मुझ में मिल नहीं सकती। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूँ। यह राख की दीवार के अनंत परमाणु जो त्रिकाल जड़ है, जो क्षण भंगुर है, जो परमाणु से स्कंध, स्कंध से परमाणु के रूप में परिणमित होते हैं, परंतु मैं चैतन्य
घन पिंड चैतन्य भगवान आत्मा जो कदापि खंडित नहीं होता, अनंत परमाणुओं के योग में रहकर भी एक भी परमाणु मेरे धन को लूट नहीं सका, वरना परमाणु स्वयं ही चैतन्यमय हो जाता, परमाणु स्वयं ही जीव हो जाता, निज चैतन्य वैभव जो राग के विकल्प में नहीं फैलता, यह चैतन्य वैभव परमाणु में कैसे फैल सकता है? निज चैतन्य वैभव राग के विकल्प में फैलता तो राग का विकल्प स्वयं ही चैतन्यमय हो जाता। अनादिकाल से एक भी विकल्प चैतन्यमय नहीं हुआ, यह निज चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता को सिद्ध करता है। मैं त्रिकाल स्वयं सिद्ध ज्ञायक देव हूं। निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भी जो मिलता नहीं, निर्विकल्प अनुभूति के काल में पर्याय अनंत आनंद को भोगे तो भोगे, अनंत आनंद को भोगने वाली अनंतानंत पर्याय अनंत काल तक निरंतर परिणमित होती रहे। अनंत पर्याय अनंत काल तक अनंत आनंद को भोगे, फिर भी मुझे क्या? मैं त्रिकाल आनंद घन चैतन्य परमात्मा हूं। पर्याय में प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद त्रिकाल आनंद घन निज चैतन्य परमात्मा से अलग है। मुझे निर्विकल्प अनुभूति के आनंद की भी आवश्यकता नहीं। मैं त्रिकाल आनंद घन स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता पर भी मैं अधीन नहीं। मैं त्रिकाल स्वयं सिद्ध शुद्धात्मा हूं। स्वयं सिद्ध शुद्धात्मा हूं। स्वयं सिद्ध शुद्धात्मा हूं। निर्विकल्प अनुभूति को उत्पन्न करने भी जो चाहता नहीं,
निराकुल दशा को प्राप्त करने भी जो जाता नहीं, अनंत पर्याय मुझसे मुंह मोड़ करके रखे तो भी निज चैतन्य की ध्रुवता में कुछ कम होता नहीं। अनंत काल तक अनंत पर्याय मेरी उपेक्षा करे तो भी निज चैतन्य परमात्मा स्वयं परिपूर्ण आनंद घन ही रहता है। प्रत्येक प्रदेश पर त्रिकाल निराकुल आनंद है। प्रदेश प्रदेश पर त्रिकाल आनंद है। प्रदेश प्रदेश पर अनादि अनंत ध्रुव आनंद सत्ता स्वरूप है। आनंद के सागर की गहराई में डुबकी लगती हो, यह ध्यान भी ज्ञान का विषय बने तो बने। निराकुलता और उदासीनता का आधार त्रिकाल आनंद घन, यह परम धन मैं चैतन्य परमात्मा हूं। कषायों की मंदता मेरी नहीं, कषायों का अभाव मेरा नहीं। आनंद घन में त्रिकाल कषायों का अभाव है। अनंत पर्याय मेरा आश्रय लेते हो, मगर अनंत पर्याय मेरे निकट आए ही नहीं। जन्म और मृत्यु मेरे निकट कैसे आ सकते हैं? पर्याय का जन्म है, पर्याय की मृत्यु है। जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसकी अवस्था नहीं, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। अनंत गुणों के भेदों में जो धन बिखरता नहीं, अनंत गुणों के भेदों में जो धन खंडित होता नहीं, यह परम धन ज्ञायक 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 ही मैं हूं। अनंत त्योहार आए और अनंत त्योहार गए। उन त्योहारों की बात तो बहुत दूर, उन उत्सवों की बात तो बहुत दूर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत पर्याय उत्सव मनाती हो। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति के काल में
अनंत गुणों की पर्याय अंतर्मुख हुई हो, अनंत गुणों की पर्याय आनंद को मनाती हो, अनंत गुणों की पर्याय निर्विकल्प हुई हो, अनंत गुणों की पर्याय शांत हुई हो, फिर भी जो द्रव्य आनंद को मनाता नहीं, जो द्रव्य उत्सव को मनाता नहीं, जो द्रव्य त्योहार को मनाता नहीं, जिसके आश्रय से अनंत पर्याय त्योहार मनाती है, यह ध्रुव न्यायक देव, यह परम धन, यही मैं हूं, जिसके आश्रय से अनंत पर्याय धन्य होती है, जिसके आश्रय से अनंत पर्याय धन्य होती है, वह हो या फिर धन्य न हो, मैं त्रिकाल परम धन चैतन्य चैतन्य चैतन्य